जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणाशनु मंगलारं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् भव समुद्र सीमित कियो सीमंदर भगवान कर सीमित निज ज्ञान को प्रगट्यो पूर्ण ज्ञान वीर्य दर्शन सुखधारी समय सार अविकार विमल चैतन्य विहारी अंतर बल से किया प्रबल रिपुमोह पराभव अरे भवांतक करो अभय हर लो मेरा भव। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 पाठ 7 चार अभाव। आचार्य समंत्रभद्र द्वारा रचित आप्तमीमांसा ग्रंथ के आधार पर यह पाठ लिखा गया है। अभाव का अर्थ नाश नहीं है, किंतु एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अस्तित्व नहीं होना। पदार्थ है ही नहीं ऐसा नहीं है, किंतु एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में नहीं है, यह बताना यही अभाव का काम है। एक अस्तित्व ही नहीं होना पदार्थ का वो अलग बात है, किंतु एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में अस्तित्व नहीं है। वह पदार्थ अपने में तो परिपूर्ण है, किंतु दूसरे पदार्थ में उसका अस्तित्व नहीं है, यह बताना यह अभाव का काम है। और वास्तव में एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में नहीं, एक पर्याय का दूसरे पर्याय में भी अस्तित्व नहीं है। जो हमने कल बात की थी कि 4 प्रकार के अभाव होते हैं, प्राग भाव, प्रध्वंसाभाव, अन्यन्याभाव और अत्यंताभाव। बोलने में भाव लगे किंतु इनका अर्थ अभाव है। प्राग अभाव, पूर्व का अभाव, प्रध्वंसा अभाव, भविष्य का अभाव, अन्योन्या अभाव, अन्य अभाव और अत्यंता अभाव, अत्यंत अभाव होना, ये इनके शाब्दिक अर्थ हैं। हमने 2 अभाव की चर्चा कल की थी, प्राग अभाव और प्रध्वंसा अभाव। तो प्राग अभाव किसे कहते हैं कि पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव, वह प्राग अभाव है। जैसे कि जो भी वर्तमान में पर्याय है, दही में दूध का अभाव है, और कितना अभाव है, पूरी तरह से अभाव है ना। दही अगर वर्तमान पर्याय है तो उसमें पूर्व की पर्याय दूध है, तो दूध में दही का पूरी तरह से अभाव है, या कहें दही में दूध का पूरी तरह से अभाव है, तो वो क्या हुआ, प्राग अभाव हुआ। और ये मानना कि ये एक ही द्रव्य पर लागू पड़ता है, एक ही द्रव्य की वर्तमान पर्याय और भूत की पर्याय पर यह अभाव लागू पड़ता है। ठीक है। उसी तरह वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव, दही में घी का अभाव होना, ये प्रध्वंसा अभाव है। ठीक है। पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव, यह प्राग अभाव है, और वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव, वह प्रध्वंसा अभाव है। मतलब हर पर्याय स्वतंत्र है। भूतकाल में जो हो गया वह बात खत्म है, भविष्य में जो होगा वो अपने अनुसार होगा, उसका पूर्व की पर्याय से कोई संबंध नहीं है। हर पर्याय स्वतंत्र है। देखो, जैन धर्म का नाम ही स्वतंत्र धर्म है। तो ऐसा नहीं कि मैं दूसरे द्रव्य से तो मैं भिन्न हूँ ही, उसकी चर्चा हम करेंगे, किंतु जो पहले मेरी ही पर्याय पहले हो गई है, मेरी ही पर्याय भविष्य में होगी, उनमें भी आपस में कोई संबंध नहीं है। सब पर्याय स्वतंत्र है। और पर्याय समझ में आता है ना, पर्याय किसे कहते हैं, किसे कहते हैं पर्याय की परिभाषा हम पहले पढ़ के आ सके हैं। गुणों में होने वाले प्रति समय के परिणमन को पर्याय कहते हैं। प्रति समय जो चेंज होता रहता है उसे पर्याय कहते हैं ना। हमारे पकड़ में वो पर्याय बहुत समय बाद आए, जैसे कि अपन उदाहरण देते हैं ना पर्याय के लिए, कि कोई बच्चा है वो 1 साल का है और वो 5 साल का हुआ, तब हमने देखा तो हमें वो बहुत बड़ा लगा,
तो वो कितने दिनों में 5 साल का हुआ? 5 साल में 5 साल का हुआ कि वो प्रति समय बढ़ रहा था। वो प्रति समय बच्चा छोटा है, वो प्रति समय हमको लंबा दिखता है कितने दिनों बाद, पर उसकी हाइट बढ़ रही है, वो प्रति समय बढ़ रही है। वो प्रति समय होना ना, वो पर्याय है। कपड़ा कितने दिन में पुराना हुआ कि वो प्रति समय पुराना होता जा रहा है। हमें पकड़ में बहुत समय के बाद में आता है हमारे क्षयोपशम ज्ञान के कारण। किंतु केवल ज्ञानी को ज्ञान में वो प्रति समय चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। तो वो प्रति समय बदलना वही पर्याय है। तो प्रति समय बदली तो जो भूतकाल की पर्याय है उसका वर्तमान से कोई संबंध नहीं है, और वर्तमान में जो पर्याय है उसका भविष्य काल में आने वाली पर्याय से कोई भी संबंध नहीं है। ये प्राग अभाव और प्रध्वंसा भाव बताते हैं। ठीक है, आज हमको चर्चा करनी है अन्योन्याभाव और अत्यंता अभाव की। किसे कहते हैं अन्योन्याभाव? आप लोग पीडीएफ में ग्रंथ में देखिए 47 नंबर पेज है, 4 अभाव के पाठ में। किसे कहते हैं अन्योन्याभाव? एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अभाव, यह अन्योन्य अभाव है। जैसे नींबू की वर्तमान खटास चीनी की वर्तमान मिठास में नहीं है। देखो, एक पुद्गल द्रव्य की, तो पुद्गल द्रव्य क्या हुआ? एक पुद्गल द्रव्य क्या हुआ कि एक पुद्गल द्रव्य वास्तव में किसे कहते हैं कि जो परमाणु है ना, वो वास्तव में पुद्गल द्रव्य है। मैंने आपसे पूछा पुद्गल द्रव्य क्या है, तो आपने कहा पुद्गल क्या क्या है कि ये मोबाइल पुद्गल है, जिनवाणी पुद्गल है, पेंसिल पुद्गल है, ये फोटो है, ये पुद्गल है। तो ये पुद्गल की पर्याय है। और पुद्गल वास्तव में कैसा है? द्रव्य रूप में तो वो परमाणु, जो एक परमाणु होता है ना जिसका दूसरा हिस्सा नहीं किया जा सके, ऐसा वो परमाणु होता है, वो वास्तव में पुद्गल द्रव्य होता है। और जितनी हमें दिखाई देती हैं वो सब पर्याय दिखाई देती है। परमाणु तो हमारी आँख से हमें नज़र ही नहीं आता, किंतु जब बहुत सारे परमाणु मिलकर स्कंद बन जाते हैं तो वो पर्याय हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में, तो अगर पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय मोबाइल है ना, तो इसमें पुद्गल द्रव्य क्या है मोबाइल में कि जितने परमाणु है ना वो पुद्गल द्रव्य है, और उसकी पर्याय क्या है? मोबाइल हुई, वो उसकी पर्याय हुई। समझ में आ रहा है जो मैं बताना चाह रही हूँ? तो पुद्गल द्रव्य क्या हुआ कि परमाणु है, वो एक परमाणु जिसका दूसरा हिस्सा नहीं किया जा सकता, और उस परमाणु में क्या क्या गुण हैं? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये गुण हैं। और वो जब परमाणु, बहुत सारे परमाणु मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? स्कंद बन जाता है। तो उन स्कंद में भी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण होगा। जैसे एक पुद्गल परमाणु में स्कंद स्पर्श, रस, गंध, वर्ण है, वैसे ही जब उसकी पर्याय बन गई, उसकी पर्याय जो बनी, जो उसका स्कंद बना, उसमें भी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण नाम के गुण हैं। तो एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अभाव, ठीक है ना, वो क्या हुआ? अन्योन्य अभाव है। जैसे नींबू की वर्तमान खटास, जैसे नींबू है ना, और उसकी पर्याय, उसके नींबू के गुण क्या है? खट्टा होना, गोल होना, चिकना होना, और उसकी वर्तमान पर्याय क्या मानेंगे? खटास। तो खटास में मिठास का अभाव, चीनी की मिठास का अभाव है। दो अलग अलग द्रव्य हो गए, नींबू अलग द्रव्य हो गया और चीनी अलग द्रव्य हो गई, और उनकी वर्तमान पर्याय क्या है कि नींबू खट्टा है और चीनी मीठी है। तो इनमें आपस में अभाव है। तो ये सिर्फ किस पर अन्योन्य अभाव लागू हुआ कि सिर्फ पुद्गल द्रव्य पर अन्योन्य अभाव लागू हुआ। इसकी परिभाषा में ही समझ में आ रहा ना, एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव। देखो, प्राग और प्रध्वंसा भाव क्या पढ़ा था हमने कि वो भूत की पर्याय का वर्तमान में अभाव, वर्तमान की पर्याय का भविष्य में अभाव,
किंतु यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ वर्तमान वर्तमान पर्याय की, कि वर्तमान पर्याय का आपस में अभाव किसकी? कि दो पुद्गल द्रव्यों की वर्तमान पर्याय का आपस में अभाव होना, वह अन्योन्य अभाव है। समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं लग रहा है? देखो, प्राग अभाव और प्रध्वंसाभाव वो किस पर लागू हुआ था? कि वो एक ही द्रव्य पे लागू हुआ था। कि हम जीव की बात कर रहे हैं तो जीव की वर्तमान पर्याय का उसी जीव की भूत की पर्याय से अभाव, है ना। जीव की वर्तमान पर्याय का उसी जीव की भविष्य की पर्याय से अभाव, ये प्राग अभाव प्रध्वंसाभाव थे। और अन्योन्य अभाव में हम किसकी बात कर रहे हैं? वर्तमान पर्याय का। तो एक वर्तमान पर्याय का दूसरे द्रव्य की वर्तमान पर्याय से अभाव होना, वो अन्योन्य अभाव है। समझ में आया? जैसे अगर मैं एक नींबू पर लूं, तो अगर नींबू अभी पीला है तो नींबू के पीलेपन का, उसका जब वो हरा था तो हरेपन का पीलेपन में अभाव। पहले नींबू हरा था और अभी पीला है, तो हरेपन का पीलेपन में अभाव होना, ये तो प्राग भाव हुआ। और फिर पीला नींबू सड़ गया तो काला हो गया, तो पीलेपन का कालेपन में अभाव, ये हुआ प्रध्वंसा अभाव। अब अन्योन्य अभाव क्या हुआ? कि नींबू का पीलापन है वो शक्कर की सफेदी में नहीं है। समझ में आया? दो द्रव्यों पर, दो अलग अलग द्रव्यों पर कौन से दो अलग अलग द्रव्य? कि पुद्गल के ही दो अलग अलग द्रव्य। समझ में आ रहा है? मतलब प्राग और प्रध्वंसा अभाव तो एक ही द्रव्य पर, एक नींबू पर ही लागू कर रहे थे हम, कि नींबू पहले कैसा था, बाद में कैसा है, वो सब में डिफरेंस था। वो हुआ प्राग और प्रध्वंसा अभाव। और यहाँ अन्योन्य अभाव में किसकी बात कर रहे हैं हम? कि नींबू जो पीला नींबू है वो जो शक्कर सफेद है, तो नींबू पीला नींबू का सफेद शक्कर में अभाव है। समझ में आ रहा है? इसमें हम दो द्रव्यों की, किंतु कौन से दो द्रव्य? पुद्गल ही। हमने इसमें जीव, धर्म, अधर्म, आकाश काल की बात नहीं की, एक ही पुद्गल द्रव्य की बात की। और वो पुद्गल द्रव्य, दो पुद्गल द्रव्यों की बात की और उनकी वर्तमान वर्तमान पर्याय की बात की। प्राग और प्रध्वंसा भाव में तो हम भूत भविष्य की बात कर रहे थे, किंतु अन्योन्य अभाव में हम किसकी बात कर रहे हैं? वर्तमान पर्यायों की ही बात कर रहे हैं, किंतु दो द्रव्यों की। कौन से दो द्रव्य? पुद्गल के ही दो द्रव्यों की वर्तमान पर्याय की बात कर रहे हैं। समझ में आ गया? वो नींबू के उदाहरण से समझ में आया होगा ना, कि नींबू का हम पीले नींबू का हरे नींबू में अभाव है, उसी एक नींबू में, तो वो हो गया प्राग अभाव प्रध्वंसा भाव। किंतु अन्योन्या भाव में क्या होगा? कि पीला नींबू और सफेद दूध, पीला नींबू और सफेद शक्कर, वो दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पर दिया है खट्टा नींबू और मीठी चीनी, तो खटास और मिठास में दोनों में क्या है? अन्योन्य अभाव है। नींबू की वर्तमान खटास चीनी की वर्तमान मिठास में नहीं है। वर्तमान अन्योन्य अभाव प्रेजेंट की बात करता है, भूत भविष्य की बात नहीं करता है। किसकी बात करता है अन्योन्य अभाव? प्रेजेंट की बात करता है। तो प्रेजेंट में दो चीजें चाहिए ना। अगर हम अन्य अन्य की बात करें, देखो ये चारों ही अभाव हैं, इनके लिए हमेशा दो चीजें चाहिए। हम किसी में डिफरेंस करते हैं ना, मैं जैसे आपको लिखूं एग्जाम में क्वेश्चन दूं कि दो चीज़ों में अंतर बताइए, डिफरेंस बताइए, तो अंतर बताने के लिए हमेशा दो चीज़ें चाहिए ना। जैसे आप छोटे हों तो अपन छोटे थे तब ऐसे गेम खेलते थे ना, कि एक लाइन खींच दी। अब हमने एक लाइन खींची पेपर पर और उससे पूछा कि ये लाइन छोटी है या बड़ी है, तो वो क्या कहेगा सामने वाला? कि छोटी या बड़ी बताने के लिए दूसरी लाइन तो खींचो, तब समझ में आएगा ना। कि अगर उसने कह दिया ये लाइन छोटी है, तो वो उससे और छोटी लाइन बना देगा, तो वो लाइन बड़ी दिखने लग जाएगी। और उसने कह दिया बड़ी है, तो वो उससे दूसरी एक और बड़ी लाइन बना देगा, तो कह देगा ये तो छोटी हो गई। तो हमेशा अंतर देखने के लिए, डिफरेंस देखने के लिए क्या चाहिए होता है? दो द्रव्य चाहिए होते हैं। तो अभाव के लिए भी हम दो चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं, है ना। दो चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं। तो प्राग अभाव और प्रध्वंसा भाव में किस में कंपैरिजन करा?
एक ही द्रव्य एक ही था, किंतु उनकी अलग अलग पर्याय, भूत की पर्याय, वर्तमान की पर्याय, वर्तमान की पर्याय, भविष्य की पर्याय, उसमें कंपैरिजन करा, उसमें डिफरेंस करा। ठीक है, प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव में। और अन्योन्या भाव में किस में कंपैरिजन करा कि एक ही पुद्गल द्रव्य है, उसकी वर्तमान पर्याय और भविष्य की उसकी दो वर्तमान पर्यायों में, पुद्गल द्रव्य की दो पुद्गल द्रव्यों की वर्तमान पर्याय में कंपैरिजन करा अन्योन्या भाव में। क्योंकि नींबू भी पुद्गल है और चीनी भी पुद्गल है, ये दोनों पुद्गल हैं, इसलिए इन दोनों की वर्तमान पर्याय में हमने कंपैरिजन करा। ठीक है, अन्योन्या भाव समझ में आया। एक बार फिर से परिभाषा बोलती हूँ। एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अभाव, यह अन्योन्या अभाव है। ठीक है, शब्द याद रखने वाले शब्द अगर मैं इसमें बोल दूं, एक द्रव्य की वर्तमान पर्याय में दूसरे द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अभाव, तो गलत हो जाएगा। क्या शब्द डालना पड़ेगा? पुद्गल। पुद्गल कंपलसरी है। और फिर मैं बोल दूं एक पुद्गल की पर्याय में दूसरे पुद्गल की पर्याय का अभाव, तो भी गलत। तब भी क्या है? वर्तमान पर्याय। दो शब्द जरूरी में आना है, एक तो पुद्गल द्रव्य और दूसरा वर्तमान पर्याय। ठीक है, वर्तमान पर्याय। तो एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव होना, यह अन्योन्या अभाव है। परिभाषा याद हो जाएगी। क्या है? एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव, यह क्या है? अन्योन्या अभाव है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसे आत्मा पर घटाकर बताइए ना। चलो बताइए, आप लोग बताइए अन्योन्या भाव को आत्मा पर घटित कर कैसे आत्मा पे, जैसे अपन ने उसमें किया था ना, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव में उसने दूध दही का उदाहरण दिया था। तो शिष्य ने पूछा था आत्मा पर घटित करके बताइए, तो क्या आत्मा पर घटित किया था हमने कि बहिरात्मा, अंतरात्मपन में बहिरात्मपन का अभाव होना, ये प्राग भाव है, और अंतरात्मा में परमात्मपन का अभाव होना, ये प्रध्वंसा अभाव है ना, भूत और भविष्य की परे। तो ऐसे अन्योन्या अभाव में आत्मा पे घटित करेंगे तो क्या होगा? होगा अन्योन्या भाव आत्मा पे घटित? पहले तो ये बताइए। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपन ने उसमें पहली ही शर्त क्या रखी थी? पुद्गल द्रव्य की, है ना। तो आत्मा पे तो ये घटित ही नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ हम पुद्गल द्रव्य की बात कर रहे हैं। तो क्या लिखा? जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि इसे आत्मा पर घटाकर बताइए ना। तो उन्होंने क्या लिखा? यह आत्मा पर नहीं घटेगा। उत्तर में तुमने परिभाषा ध्यान से नहीं पढ़ी, इसलिए ऐसा प्रश्न करते हो। परिभाषा में स्पष्ट कहा है कि पुद्गल द्रव्य की वर्तमान, एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अभाव, यह अन्योन्या अभाव है। अतः यह मात्र पुद्गल द्रव्य में ही घटित होगा और पुद्गल द्रव्यों की भी मात्र वर्तमान पर्यायों में ही घटित होगा। ठीक है, जो वर्तमान पर्याय की बात कर रहे हैं, दो चीजें ध्यान रखने को अन्योन्या भाव में बोली। क्या क्या? एक पुद्गल द्रव्य पर ही घटित होगा और दूसरा भूत भविष्य वर्तमान किस में घटित होगा? वर्तमान पर ही घटित होगा। ठीक है, समझ में आ गया हो गया अन्योन्या भाव। अब आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा? अत्यंता अभाव किसे कहते हैं? एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, उसे अत्यंता अभाव कहते हैं। जैसे जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य में परस्पर अत्यंत अभाव है। अत्यंत अभाव नाम से ही समझ में अपन बोलते हैं। अत्यंत कब बोलते हैं? मतलब बिल्कुल 1% भी चांस नहीं है, इसे बोलते हैं अत्यंता अभाव को बोलते हैं कि एक द्रव्य में, एक दो द्रव्यों में आपस में के, दो द्रव्यों के बीच में आपस में वज्र की दीवार है। ऐसा आता है ग्रंथों में। क्या है? वज्र की दीवार। वज्र की दीवार समझते हैं कि बहुत मोटी दीवार है, उसे हम
कैसे भी करके दो पुद्गल द्रव्य नहीं, दो द्रव्य अलग अलग, जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, वो कितने समय साथ में रहें कि वो दोनों एक हो जाएं, कि वो कितने भी समय साथ में रह लें किंतु फिर भी वो एक नहीं हो सकते। इसे क्या कहेंगे? अत्यंत अभाव कहेंगे, कि उन दोनों में आपस में अत्यंत अभाव है। मुझ में और जड़ कर्मों में, जो 8 कर्म है, उसमें कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव है। क्यों? क्योंकि जड़ कर्म, द्रव्य कर्म जो हैं वो पुद्गल से बने हैं और आत्मा वो जीव द्रव्य है। तो उन दोनों में आपस में क्या हुआ? अत्यंत अभाव हुआ। क्योंकि एक जीव, तो मैं कर्मों के साथ कितने समय रह लूं तो मैं कर्म रूप हो जाऊंगा, कि कितने भी समय रह लो किंतु जीव जीव ही रहेगा और कर्म कर्म ही रहेंगे। मतलब जीव जीव ही रहेगा और पुद्गल पुद्गल ही रहेगा। अत्यंत अभाव है। मतलब कितनी खुशी की बात है हमारे लिए कि हम शरीर के साथ कितने भी समय रह लें किंतु शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं, दोनों भिन्न भिन्न हैं एकदम। समझ में आया? तो क्या हो गया? ये एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, उसे अत्यंत अभाव कहते हैं, अत्यंत अभाव कहते हैं। जैसे जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य में परस्पर अत्यंता अभाव है। ठीक है, समझ में आया? आगे रीड करते हैं। मतलब ये जितने भी हमारे जितने ग्रंथ लिखे गए हैं ना, जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, वो अत्यंता अभाव को समझाने के लिए, कि जीव जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व का सार, और कछु व्याख्यान है याही का विस्तार। कर्म का पाठ लिखा, 3 लोक का पाठ लिखा, सब किस लिए लिखा? कि जीव इन सबसे भिन्न है, यह बताने के लिए कर्म का इतना डिटेल किया। फिर अंत में क्या बताया? कि मैं जीव हूँ, मैं इन कर्मों से अलग हूँ। ये ष्टोपदेश का दोहा है कि जीव जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व का सार, यही जिनवाणी का सार यही है, और बाकी जो व्याख्यान है याही का विस्तार, बाकी सब इसको विस्तार करने के लिए, एक ये बात हमको समझाने के लिए आचार्यों ने इतने ग्रंथों की रचना की है। क्या बात समझाने के लिए? कि जीव अलग है और पुद्गल अलग है। तो ये नहीं समझाया कि जीव अलग है और धर्म द्रव्य अलग है, जीव अलग है और अधर्म द्रव्य अलग है। देखो, जीव कभी भी धर्म में द्रव्य में हूँ, अधर्म द्रव्य में हूँ, आकाश द्रव्य में हूँ, ये बहुत कम मान्यता रखता है। मोस्टली आपस में किन 2 द्रव्यों में आपस में वो होता है? कि जीव और पुद्गल में। हमेशा यह जीव पुद्गल को अपना मानता है और स्वयं को अपना मानता ही नहीं है, क्योंकि पुद्गल दिखाई देता है ना, धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य तो दिखाई नहीं देते, इसलिए उनमें तो आपस में इसको कभी कंफ्यूजन नहीं होता है। किंतु हमेशा जीव और पुद्गल, जो पुद्गल देखा ये पुद्गल मेरा, ये पुद्गल मैं ना, मोबाइल गिर गया टूट गया तो मैं ही टूट गया, बिल्कुल मतलब जो पुद्गल संपर्क में आता है उसे अपना मैं ऐसा मानने लगता है यह जीव, है ना। तो ये समझाया कि 2 द्रव्य, जीव द्रव्य अलग है और पुद्गल द्रव्य अलग है, और दोनों में अत्यंत, अत्यंत मतलब बहुत, बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना वज्र की दीवार, वज्र की दीवार यानी वो दीवार जो कभी किसी से टूटे नहीं। तो दोनों साथ में हैं, एक ही क्षेत्र पर हैं जीव और पुद्गल, किंतु फिर भी दोनों में क्या है? आपस में अत्यंत अभाव है। समझ में आ रहा है? तो ये अत्यंत अभाव समझना, यही सम्यक दर्शन प्राप्त करना है कि जीव और पुद्गल दोनों वास्तव में 6 ही द्रव्य, जीव और धर्म द्रव्य, पुद्गल और धर्म द्रव्य अलग अलग हैं, जीव और अधर्म द्रव्य अलग अलग है। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य में आपस में कौन सा अभाव है? धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य में आपस में कौन सा अभाव है? अत्यंता अभाव है, क्योंकि 2 अलग अलग द्रव्य हो गए, है ना। जीव द्रव्य और काल द्रव्य में आपस में कौन सा संबंध है, कौन सा अभाव है? कि अत्यंत अभाव है।
तो मेरा काल, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मेरा काल आ जाएगा, कि बिल्कुल अलग अलग है। जीव द्रव्य अलग है और काल द्रव्य अलग है। समझ में आया? आकाश द्रव्य और काल द्रव्य में आपस में कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव है, क्योंकि दो अलग अलग द्रव्य हैं। समझ में आया? धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य सबकी परिभाषाएं याद है ना, जो पहले पढ़ी हुई है हमने। जीव और पुद्गल में कौन सा अभाव है? कि अत्यंत अभाव है। दो द्रव्यों की जहां पर बात आ गई तो उनमें क्या हो गया? अत्यंत अभाव हो गया। ठीक है, तो अब देखो आगे हम रीड करते हैं, इसमें क्या लिख सकते हैं? ध्यान रहे, अत्यंत अभाव 6 द्रव्यों में से किन्हीं 2 द्रव्यों में घटित होता है। किस में घटित होता है? 6 द्रव्य हैं टोटल, जाति अपेक्षा 6 द्रव्य होते हैं ना, 6 प्रकार की जातियां होती है। तो 6 द्रव्यों में से किन्हीं 2 द्रव्यों पर घटित होता है, वो कौन सा है? अत्यंत अभाव है। ये पूरा सार बता रहे हैं अभी तक जो अपन ने पढ़ा। अन्योन्याभाव 2 पुद्गल की वर्तमान पर्यायों में ही घटित होता है। किसमें घटित होता है? पुद्गल द्रव्य की, 2 पुद्गल द्रव्यों की वर्तमान पर्यायों में ही घटित होता है अन्योन्याभाव। समझ में आया? पुद्गल द्रव्यों पर ही घटित होगा और उनकी भी वर्तमान पर्यायों में ही घटित होगा। फिर प्राग अभाव 6 द्रव्यों में से किसी एक द्रव्य की वर्तमान व पूर्व की पर्याय में, है ना? कौन सा प्राग अभाव किस पर होगा? 6 द्रव्यों पर। जैसे पुद्गल की भी आपस में भूत और वर्तमान की पर्याय की बात करेंगे, जो अपन ने करी थी ना, कि नींबू, पीला नींबू और हरा नींबू, हरा नींबू, तो पीलापन और हरेपन में क्या हुआ? अन्योन्याभाव हुआ, सॉरी प्राग भाव हुआ, पीलापन और हरेपन में, क्योंकि एक ही पुद्गल, एक ही नींबू की बात कर रहे हैं ना अपन। तो प्राग अभाव 6 द्रव्यों में से किसी एक ही द्रव्य पर, हमने एक नींबू द्रव्य की ही बात की, तो उसकी वर्तमान पर्याय व पूर्व पर्याय में, पीलापन और हरापन वो दोनों नींबू की ही पर्याय हैं, तो उनमें लागू होता है। और प्रध्वंसा भाव 6 द्रव्यों में से किसी एक ही द्रव्य की वर्तमान और उत्तर पर्याय में, उत्तर यानी भविष्य की पर्याय में घटित होता है। प्रध्वंसा भाव किस पर होता है? 6 द्रव्यों में से किसी एक द्रव्य की वर्तमान पर्याय और भविष्य की पर्याय। ठीक है, ये तो हमने नींबू वाला, ये पुद्गल वाला लिया। ऐसे जीव की वर्तमान पर्याय और भूत की पर्याय, कि वर्तमान में वो सम्यक दृष्टि है, तो सम्यक दर्शन में मिथ्या दर्शन का पूरी तरह से अभाव है। ये 2 पर्याय, सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन, क्या है? द्रव्य है कि गुण है या पर्याय है? सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन ये क्या है? द्रव्य है, गुण है या पर्याय है? पर्याय है ना? जीव द्रव्य की दर्शन गुण की पर्याय है। सम्यक दर्शन ये किसकी पर्याय है? जीव द्रव्य के दर्शन गुण की एक पर्याय है सम्यक दर्शन। और मिथ्या दर्शन क्या है? जीव द्रव्य के दर्शन गुण की एक पर्याय है मिथ्या दर्शन भी। तो सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन में कौन सा अभाव है? कि प्राग अभाव है ना? प्राग या प्रध्वंसा, जैसे मिथ्या दर्शन होके सम्यक दर्शन हो गया या सम्यक दर्शन होके, तो 2 पर्यायों में आपस में, एक द्रव्य की ही 2 पर्यायों में, वर्तमान और भूत की पर्याय में, वर्तमान और भविष्य की पर्याय में प्राग अभाव और प्रध्वंसा भाव घटित होता है। ठीक है, एक अत्यंता अभाव द्रव्य सूचक है, बाकी के तीनों अभाव पर्याय सूचक हैं। ये बिल्कुल ध्यान रखने की बात। क्या है? एक अत्यंत अभाव, वो क्या है? द्रव्य सूचक है। क्यों है द्रव्य सूचक? क्योंकि वो अत्यंत अभाव है। 2 द्रव्यों के बीच में बात कर रहे हैं ना अपन, तो अत्यंताभाव का संबंध किससे है? द्रव्यों से है। और प्राग अभाव, प्रध्वंसा भाव और अन्योन्याभाव, इन तीनों का संबंध किससे है? पर्यायों से है। समझ में आया? अन्योन्याभाव में भी क्या था? वर्तमान पर्याय, पर्याय की बात कर रहे थे, और वो भी सिर्फ पुद्गल द्रव्य, एक ही द्रव्य की। तो वो भी अन्योन्याभाव भी पुद्गल से संबंधित है और पर्याय से संबंधित है, और प्राग अभाव और प्रध्वंसा भाव भी
पर्यायों से संबंधित है। समझ में आया? देखो आगे का थोड़ा सा और हम रीड कर लेते हैं इसमें से, फिर आज की बात ख़त्म करेंगे, फिर कल की जो चर्चा करेंगे अपन। चलिए पहले तो अभी की बात करते हैं, फिर कल क्या करेंगे उसकी बात करेंगे। इन चारों को संक्षेप में यूँ भी कह सकते हैं कि एक एक परिभाषाएं और दे रहे हैं इसमें। जिसका अभाव होने पर नियम से कार्य की उत्पत्ति होती है उसे प्रागभाव कहते हैं। जिसका अभाव होने पर, जैसे अंधेरे का अभाव हुआ तो क्या हुआ, उजाले की उत्पत्ति हुई। मतलब अभाव, भूत का अभाव होता है ना। हमेशा कोई भी चीज़ पर्याय है तो निश्चित उसका अभाव होगा ही होगा। जिसका अभाव होने पर नियम से कार्य की उत्पत्ति होती है। देखो कैसे होता है ना कि हम बहुत दुखी हों, हमारे ऊपर सब तरफ से मुसीबत आ जाए, सब तरफ से मुसीबत आ जाए, यानी हमारी मम्मी की तबीयत ख़राब हो जाए, हमारे बिज़नेस में बहुत लॉस हो जाए, और हमारे घर में बाइयों ने छुट्टी कर ली, सर पे इतना बोझ हो जाए काम का। मतलब सारी चीज़ें ऐसे बोलते हैं ना, एक साथ सारे के सारे उदय आ गए। ऐसा कई बार होता है ना कि बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आता, एकदम अंधेरा ही हो गया है जीवन में, कि इतना दुख, मुझसे ज़्यादा दुखी और कोई नहीं। ऐसा कई बार अपनी लाइफ में ऐसे प्रसंग आ जाते हैं या नहीं? जो काम करो उसमें ही असफलता हो रही है, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, पैसा आ नहीं रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, सबसे आपस में झगड़े हो रहे हैं, घर वालों परिवार वालों से, एकदम डिप्रेशन, अंधकार आ गया। तो क्या बोलेंगे कि प्राग अभाव है, ये दुख आया है तो ये क्योंकि एक पर्याय है तो ये निश्चित ही नष्ट हो जाएगी। ये मैं लौकिक में घटित करके बता रही हूँ कि जिसका अभाव होने पर नियम से, ये एक गाना आता था ना, ये सुख दुख जीवन में आते और जाते हैं, दुख पहले आता है घबराना कैसा, हिम्मत से काम लेंगे घबराना कैसा। मतलब सुख और दुख ये दोनों क्या है, पर्याय हैं। ये चारित्र गुण की पर्याय है ना, सुख और दुख। तो ये सब आने और जाने वाले हैं, तो ये पर्याय हैं, तो इसका अभाव निश्चित होगा। भूतकाल की पर्याय है तो इसका अभाव निश्चित होगा, यह प्राग भाव बताता है। जिसका अभाव होने पर नियम से कार्य की उत्पत्ति होती है। इसलिए बहुत दुखी होने की कभी भी ज़रूरत नहीं होती है, कि निश्चित है ये आया है, हमको मनुष्य पर्याय मिली है तो हम मर नहीं जाए, कोविड नहीं हो जाए, डरने की क्या बात है। ये पर्याय है, मनुष्य पर्याय, मनुष्य द्रव्य है, मनुष्य पर्याय मिलना, ये द्रव्य है, गुण है या पर्याय है? पर्याय है। तो ये पर्याय मिली है तो पक्की बात है इसका नाश होगा ही होगा, है ना। ये प्राग भाव प्रध्वंसा भाव बताते हैं कि पक्की बात है, पर्याय है तो वो नष्ट होगी ही होगी। राजा रावण कोई भी परमानेंट नहीं रह पाए इस दुनिया में। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य पर्याय थी, नाम ही उसका पर्याय है, मनुष्य पर्याय है, तो पर्याय है तो वो नष्ट होगी ही होगी। ये प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव बताते हैं। ठीक है, आगे देखो, ये प्राग भाव की बताई कि जिसका अभाव होने पर नियम से कार्य की उत्पत्ति होती है उसे प्राग भाव कहते हैं। जिससे सद्भाव होने पर नियम से विवक्षित कार्य का अभाव नाश होता है उसे प्रध्वंसा अभाव कहते हैं, है ना। तो ये प्रध्वंसा भाव की सद्भाव होने पर, कि जिसका अभी सद्भाव है तो विवक्षित कार्य की, जो अभी कार्य अगली बार होने वाला है जो कार्य, उसका नाश ही है। वर्तमान में भविष्य की पर्याय का नाश ही है, ये लिखा है ना। जिसका सद्भाव होने पर नियम से विवक्षित कार्य का अभाव हो, कि वो कार्य पहले कैसे हो जाएगा। अभी जिसका सद्भाव है तो भविष्य की पर्याय में, भविष्य की पर्याय का वर्तमान की पर्याय में अभाव ही है। बच्चा होने वाला हो, 9 महीने में होने वाला होता है ना बच्चा,
तो हम चाहें कि वो बच्चा 4 महीने में ही हो जाए, अब मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, इतने दिन 9 महीने तक कौन वेट करे, जल्दी हो जाए बच्चा, तो हो सकता है कि नहीं, प्रध्वंसाभाव है, वर्तमान पर्याय में भविष्य की पर्याय का अभाव है, विवक्षित कार्य का अभाव ही है। अभी वो 9 महीने का पूरा बच्चा आ ही नहीं सकता, अभी वो 4 महीने का ही है, जब 9 महीने का पूरा होगा तभी वो बच्चा आएगा। तो ये क्या लिखा कि जिसका सद्भाव होने पर नियम से विवक्षित कार्य का अभाव हो, भविष्य में जो कार्य होने वाला है उसका वर्तमान में अभाव ही है। 9 महीना पूरा दो, वो बच्चा पूरा होके ही आएगा। समझ में आया? और हम जल्दी लाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगी, गड़बड़ होगी। जल्दी कि नहीं भैया, मुझसे तो कोई स्त्री कहे कि मुझसे तो अभी दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप तो जल्दी मेरा 6 महीने में ही बच्चा कर दो, तो क्या होगा, कबाड़ा ही होगा। जल्दी लाने को, हम पर्याय को जल्दी लाने की कोशिश करेंगे तो कबाड़ा ही होगा। उदाहरण के लिए वास्तव में कोई कर ही नहीं सकता कि जल्दी भविष्य की पर्याय को जल्दी लेकर आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी ये प्रध्वंसाभाव में ही अकाल मृत्यु की बात भी हम कर सकते हैं, किंतु अभी वो मैं यहाँ प्रकरण उठाना नहीं चाहती, वो बहुत लंबा है, अकाल मृत्यु का अलग ही प्रकरण हो जाएगा कि वो तो अपने भविष्य में बाद में लंबा जीने वाला था वो व्यक्ति, किंतु पहले ही समय के पहले ही मर गया, तो कहाँ प्रध्वंसा अभाव रहा। तो वो सब हम अभी इस प्रकरण को नहीं उठाएंगे, कभी किसी समय चर्चा निकलेगी तो जरूर एक अकाल मृत्यु का प्रकरण पढ़ने जैसा है, समझने जैसा है कि अकाल मृत्यु भी वास्तव में सकाल ही है, क्योंकि उनमें भी प्रध्वंसा अभाव है। ठीक है, फिर अगला क्या लिखा, अन्य पुद्गल के स्वभाव वर्तमान पर्याय में स्व, अन्य पुद्गल स्वभाव वर्तमान पर्याय की वैयावृत्ति अन्योन्या अभाव है, और कालत्रय की अपेक्षा से जो अभाव है वो अत्यंता अभाव है। ये एक्चुअली अष्टसहस्त्री के आधार पर लिखे हुए हैं, तो थोड़ी सी भाषा कठिन है, किंतु इसमें भी यही बात कही गई है कि पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अन्य पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव होना वो अन्योन्या अभाव है, और काल त्रय की अपेक्षा से जो अभाव हो, काल त्रय मतलब कौन से काल, भूत भविष्य वर्तमान। पुद्गल और जीव अभी वर्तमान में तो अलग अलग हैं, किंतु भविष्य में एक हो जाए तो नहीं हो सकते। काल त्रय की अपेक्षा तीनों काल में, न भूतकाल में जीव और पुद्गल कभी एक थे, मतलब 6 ही द्रव्य आपस में 2 द्रव्य, जी कभी भूत में भी एक नहीं थे, वर्तमान में भी एक नहीं है, और भविष्य में भी एक नहीं हो सकते। कौन, कोई भी 2 द्रव्य आपस में। तो ये लिखा काल त्रय की अपेक्षा तीनों कालों में, भूत भविष्य वर्तमान, कभी भी तीनों कालों में एक हो ही नहीं सकते, है ना। कितने समय तक हम कुत्ते की पूंछ को उसमें डाल के रखें, पाइप में डाल के रखें, वो कुत्ते की पूंछ सीधी हो जाएगी? तो क्या बोलते हैं, कभी भी नहीं होगी, वो जब पाइप से निकालोगे वापस टेढ़ी ही रहेगी। आता है ना एक उदाहरण, कुत्ते, कोई व्यक्ति हो कि वो बिल्कुल ही चेंज नहीं होता हो, तो क्या बोले, कुत्ते की पूंछ के जैसा है, कितना भी पाइप में रखो वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। तो वैसे ही 2 द्रव्यों को कितने समय तक हम आपस में एक साथ रखें क्या, है ही जीव और पुद्गल हमेशा। कभी भी जीव पुद्गल के बिना, मतलब एक क्षेत्र में आपस में एक साथ रहे बिना नहीं रहे, साथ में रहते हैं किंतु फिर भी दोनों अलग अलग हैं। कितनी बढ़िया बात है कि साथ में रहते हुए भी दोनों एकदम अलग अलग हैं। देखो, एक इसमें साथ में रहते हुए भी अलग अलग है में एक बहुत अच्छी बात आती है कि जब हम सब्जी बनाते हैं, कोई भी सब्जी बनाई हमने, समझिए लौकी की सब्जी बनाई, तो उसमें नमक और मिर्ची डाला, ठीक है, नमक मिर्ची हल्दी धना चारों चीज़ें डाली। अब चारों चीज़ें एकदम मिक्स हो गई। नमक आपको दिखाई दे रहा है उस सब्जी में, हल्दी दिखाई दे रही है, बिल्कुल नहीं, मिर्ची महीन पीसी हुई है दिखाई दे रही, बिल्कुल एक में एक हो गए।
है ना, बिल्कुल ऐसा दिख रहा है कि ये तो बिल्कुल लौकी में एकदम अच्छे से मसाला मिक्स हो गया। अब हमने एक बाइट लौकी का खाया, सब्जी से एक बाइट खाया, और हमने तुरंत खाते ही कह दिया कि इसमें नमक ज़्यादा है। तो नमक कहाँ से अलग दिख गया? वो तो पूरा मिक्स हो गया था मिर्ची के साथ, लौकी के साथ, किंतु वो साथ में, एक साथ में था, किंतु फिर भी नमक की अपनी अस्तित्व, अपनी आइडेंटिटी अलग है। कितने भी दिन वो मिर्ची के साथ मिक्स होके रहे, नमक और मिर्ची, किंतु फिर भी नमक नमक ही रहेगा और मिर्ची मिर्ची ही रहेगी। हम चख के तुरंत बोल देते हैं कि अरे इसमें मिर्ची ज़्यादा है। वो तो मिक्स हो गई ना नमक के साथ मिर्ची, फिर अलग से कैसे आ रहा है? क्योंकि वो दो में आपस में क्या है, बताओ ये क्या है? नमक और मिर्ची में आपस में कौन सा संबंध है? नमक की खारापन और मिर्ची के तीखापन, इन दोनों में आपस में कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव है कि अन्योन्य अभाव है? जल्दी से बोलिए, क्लिक एकदम। अन्योन्य अभाव है। क्यों है? सब्जी के अंदर जो मसाला मिक्स हो गया है दिख रहा है, किंतु फिर भी उसमें अन्योन्य अभाव है, क्योंकि हम यहाँ पर दो पुद्गल द्रव्यों की वर्तमान पर्याय की बात कर रहे हैं। इसलिए कौन सा हो गया? अन्योन्य अभाव हो गया। समझ में आया? है ना। दूध और पानी में, दूध में पानी भैया जी ने हमको मिक्स करके दूध और पानी ला के दिया, तो दूध और पानी में, दोनों में कौन सा अभाव है? दूध की सफ़ेदी और पानी की ठंडाई जो पानी में अलग होता है, इन दोनों में कौन सा अभाव है? अन्योन्य अभाव है, क्योंकि दो पुद्गल द्रव्यों की वर्तमान अवस्था की बात कर रहे हैं। समझ में आया? और दूध और भैया जी जो दूध लेकर आते हैं, उन दोनों में कौन सा अभाव है आपस में? अत्यंत अभाव है, क्योंकि दूध पुद्गल द्रव्य है और जो भैया हमें ला कर दे रहा है वो अन्योन्य अभाव है। समझ में आया? हम क्या करते हैं, सब्जी खरीदने जाते हैं तो उससे, दुकान वाले से कहते हैं कि ये तरबूज आप दे रहे हो ना भैया, ये अंदर से एकदम मीठा निकलना चाहिए, देखो बिल्कुल आप देख लो, एकदम अंदर से लाल निकलना चाहिए, मीठा निकलना चाहिए। तो अब वो सब्जी वाला भैया और तरबूज दोनों में आपस में कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव है। वो बेचारा, वो सब्जी वाला भैया थोड़ी तरबूज को मीठा कर सकता है या लाल कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि दोनों में अत्यंत अभाव है। समझ में आया? क्यों है अत्यंत? और हम कहें कि क्या भैया, वापस हम तो कई बार तो इतनी होशियारी कर देते हैं कि वो बेचारा गरीब आदमी सब्जी वाला, और उसको कटा हुआ तरबूज ला के वापस दे देते हैं कि आपने तो कहा था ये मीठा निकलेगा और ये लाल निकलेगा, और ये तो एकदम सफ़ेद है और फीका है, तो आप वापस लो ये तरबूज। तो वो बेचारा क्या करेगा सब्जी वाला? वो तो उन दोनों में, सब्जी वाले में और तरबूज में अत्यंत अभाव है। आप में और आपके हस्बैंड में, दोनों में कौन सा अभाव है? कौन सा अभाव है? प्राग अभाव है, प्रध्वंसा अभाव है, अन्योन्य अभाव है, या अत्यंत अभाव है? मेरे में और मेरे हस्बैंड में, जिनका जन्म जन्म का साथ हम मानते हैं, जिनके बिना एक मिनट भी नहीं रह सकते, कौन सा अभाव है? अत्यंत अभाव है। तो वो मुझे सुखी कर दें, वो मुझे दुखी कर दें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों में आपस में अत्यंत अभाव है। समझ में आया? तो इस तरह से हमने ये कुछ परिभाषा पढ़ी। अब कल की क्लास में हम इन चारों अभावों को जानने से क्या लाभ हैं, और इन चारों को नहीं समझें तो क्या हानि है, और कुछ थोड़े बहुत और उदाहरण पढ़ेंगे कल की क्लास में, और फिर ये कल पाठ खत्म होगा। हो भी नहीं भी हो, पता नहीं, थोड़ा बड़ा है पाठ, किंतु अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इस चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करना। बहुत शांति देने वाला यह पाठ है। बहुत, मतलब इस पाठ को अच्छे से समझेंगे अपने जीवन में, प्राग अभाव, प्रध्वंसा अभाव, अन्योन्य अभाव, अत्यंत अभाव, ये चारों चीज़ें अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लगाने की कोशिश करेंगे तो बहुत शांति का वेदन होगा। ठीक।
अभी की क्लास का समय हो गया। जय जिनेंद्र।